डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति। ट्रंप को लेकर अक्सर कहा जाता है वो कहते बहुत लेकिन कब क्या कर जाएं इसका अंदाजा किसी को नहीं होता और कई बार वो जो कहते हैं उससे खुद ही पलट जाते हैं, अपनी बातों पर टिकते ही नहीं या ये कहें कि कुछ भी कहने के बाद अगले पल ही उसे भुला देना, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति की आदत सी बन चुकी है। ताजा मामला एक खास पोस्ट का है। ऐसा पोस्ट जिस तरह के पोस्ट की उम्मीद किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से शायद ही की जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट किया। इसमें ट्रंप ने एक असॉल्ट राइफल पकड़ रखी है। बैकग्राउंड में पहाड़ और वहां बने ठिकानों पर बमबारी का सीन है। फोटो के ऊपर लिखा है नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी अब और अच्छा आदमी नहीं। मतलब साफ है ये ट्रंप का ऐलान है कि उन्होंने फिर से पलटी मारी है और ईरान को चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने परमाणु मामले का हल नहीं निकाला तो अमेरिका कड़े कदम उठाएगा। और ट्रंप के कड़े कदम का मतलब हम सब बखूबी जानते हैं। अपने ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने आगे लिखा कि ईरान अपने मामलों को ठीक से संभाल नहीं पा रहा है, उन्हें पता ही नहीं है कि परमाणु रहित समझौता कैसे किया जाता है। बेहतर होगा कि वे जल्दी समझदारी दिखाएं। संवर्धित यूरेनियम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और मिडिल ईस्ट की सामरिक सत्ता, ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, बल्कि ये वो मोर्चे हैं जहां पर अमेरिका की दादागिरी को पहली बार खुली तौर पर चुनौती मिली है। ईरान साफ तौर पर कह चुका है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, वो युद्ध खत्म करना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपने सम्मान के साथ। और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि मामला सिर्फ युद्ध रोकने का नहीं है, बल्कि ये मामला अमेरिका की उस साख का भी है जिसके दम पर वो खुद को दुनिया का सुपर पावर कहता है। मतलब अगर ईरान अपनी शर्तों पर अमेरिका को झुकाएगा तो सिर्फ एक समझौता नहीं होगा, बल्कि दुनिया ये मानेगी कि अमेरिका की ताकत के आगे भी कोई खड़ा हो सकता है। संवर्धित यूरेनियम हो या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, दोनों ही मुद्दों पर अमेरिका की दादागिरी नहीं चली। ईरान कथित रूप से बातचीत को तैयार है, युद्ध खत्म करना चाहता है, लेकिन अपनी ही शर्तों पर। मगर डोनाल्ड ट्रंप को यही गंवारा नहीं, क्योंकि बात सिर्फ मिडिल ईस्ट में शांति की नहीं, दांव पर अमेरिका की साख भी है, एक महाशक्ति की साख, और उससे भी अधिक ट्रंप रूपी इंटरनेशनल दादा की साख, जिसकी बदौलत अमेरिका सुपर पावर है और खुद ट्रंप अपने आप को विश्व का अब तक का सबसे शक्तिशाली शख्स समझने लगे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि ट्रंप खुद को जो भी समझे, दुनिया की सोच शायद अलग ही है। ट्रंप का टपोरी वाला अंदाज तो आपने देख ही लिया। ये वही ट्रंप है जो खुद को गॉड की तरह भी पेश कर चुके हैं, ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु को चुनौती दे चुके हैं। ये पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने एआई जनरेटेड पिक्चर्स के मुताबिक अपनी छवि को एक अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की। ट्रंप अभिमानी, स्वार्थी, उनके अंदर तानाशाह वाले गुण हैं, वो मनमानी करते हैं। और ये बात एक बार फिर पुख्ता हो गई जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया, मैं ही भगवान हूं। तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है जब ट्रंप ने सोशल मीडिया में इस तस्वीर को पोस्ट किया, जिसमें खुद को उन्होंने जीसस क्राइस्ट की तरह दिखाया। तस्वीर बाइबल के चमत्कारों से जुड़ी थी, जिसमें जीसस ने लाजरस को मौत के बाद फिर से जिंदा कर दिया था। इस तस्वीर को अपमानजनक बताया गया। लोगों ने ट्रंप को जीसस के अपमान का आरोप लगाया। आरोप लगे कि ट्रंप खुद को मसीहा या दिव्य नेता मानने लगे और यहाँ तक कि पोप से भी बढ़कर खुद को दिखाने लगे, उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। दरअसल ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक गुरु पोप लियो ने ट्रंप के ईरान की सभ्यता मिटाने वाले बयान को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताते हुए युद्ध पर गहरी चिंता जताई थी। और इसी से नाराज ट्रंप ने तस्वीर शेयर करने से पहले पोप लियो पर निशाना साधते हुए कहा था कि पोप लियो का अपराध और परमाणु हथियारों के मोर्चे पर कमजोर पड़ना मुझे पसंद नहीं। लियो को पोप के रूप में अपना काम करना चाहिए, कॉमन सेंस का उपयोग करना चाहिए, कट्टरपंथी वामपंथियों को बढ़ावा देना बंद करना चाहिए। यानी ट्रंप का अलग ही फंडा है, वो कुछ भी बोलने या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले सोचते तक नहीं, और उसकी तस्दीक ट्रंप के सोशल मीडिया के पोस्ट भी करते हैं।
भारत और चीन को नरक कहा। ट्रंप ने माइकल सेवेज का एक विवादित टेक्स्ट शेयर किया जिसमें भारत और चीन को धरती का नरक कहा गया था। इस पर भारत में कड़ा विरोध हुआ, जिसके बाद ट्रंप को सफाई देनी पड़ी। ईरान को क्रेजी डैश डैश कहा। ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्हें क्रेजी डैश डैश कहकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की धमकी दी। ईरान को नरक में जीने की धमकी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि यदि समझौता नहीं हुआ तो वे नरक में जिएंगे। ईरान पर बमबारी के दावे। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के लोग खुद अमेरिका से कह रहे हैं कि बमबारी जारी रखें क्योंकि वे आजादी चाहते हैं। ट्रंप बड़बोले तो है ही, लेकिन पूरी दुनिया में उनकी फजीहत तब और हुई जब ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की निजी जिंदगी पर भद्दी टिप्पणी की। ईरान पर हमले को लेकर जब फ्रांस ने अमेरिका को आईना दिखाया था, तब ट्रंप भद्दे मजाक पर उतर आए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर उस वक्त खूब वायरल हुआ, जिसमें वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की निजी जिंदगी पर भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं। युद्ध पर बात करते करते ट्रंप मैक्रो तक पहुंच गए और सारी मर्यादाएं भूल गए। यानी ये ट्रंप का फ्रांस से मदद मांगने का नया तरीका है, जिसमें वो असभ्य बातें बोलने से नहीं हिचकते। लेकिन मैक्रो ने ट्रंप को शिष्टाचार का पाठ पढ़ा दिया था, वो भी शालीनता के साथ। फ्रांस ने भी ट्रंप की बेइज्जती तो की ही। लगता है ट्रंप के सितारे आजकल गर्दिश में चल रहे हैं, जिसको जब जैसा मौका मिल रहा है वो ट्रंप को बेइज्जत कर रहा है। नया मामला ब्रिटेन का है। ब्रिटेन की रॉयल जोड़ी किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला अमेरिका के दौरे पर गए, जहां रॉयल जोड़ी अमेरिकी कैबिनेट से हाथ मिला रही थी। लेकिन जैसे ही क्वीन कैमिला ने हाथ मिलाना शुरू किया, ट्रंप अचानक बीच में कूद पड़े, दोनों को हाथ मिलाने से रोक दिया, जिसका बदला किंग चार्ल्स ने अपने संबोधन में लिया। मजे की बात यह है कि किंग चार्ल्स के बयान से ट्रंप इतने चिढ़ गए कि सरेआम उनका अपमान कर दिया। दरअसल 16वीं शताब्दी से लेकर 1773 तक अमेरिका के एक बड़े हिस्से पर फ्रांस का कब्जा रहा। अगर ब्रिटेन नहीं होता तो आज भी फ्रांस वहां राज करता। यानी बड़बोले ट्रंप की टपोरीगिरी हर जगह नहीं चल पा रही है। कहने को तो वो सुपर पावर के सुपर बॉस हैं, लेकिन ट्रंप की राजनीति में कूटनीति कम, ड्रामा ज्यादा दिखता है। उनकी भाषा में शिष्टाचार कम, शक्ति प्रदर्शन ज्यादा होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया अब भी ट्रंप के डर से चलेगी, या फिर ट्रंप का यही बड़बोलापन अमेरिका की साख पर सबसे बड़ा बट्टा लगा जाएगा? क्योंकि किसी भी देश या व्यक्ति सुपर पावर सिर्फ ताकत से नहीं, संयम, सम्मान और समझदारी से बनता है। और फिलहाल खुद को महामानव समझने वाले ट्रंप इन तीनों ही मोर्चे पर बड़े ही फिसड्डी दिख रहे हैं।